साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कहने को तो सिर्फ एक खगोलीय घटना भर है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की नजर में ये दुनिया भर में उथल पुथल मचाने वाला है। साल के सबसे प्रभावी सूर्य ग्रहण पर ग्रहों के ऐसे योग बन रहे हैं जो दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने तक ले जा सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐसे ही योग द्वापर युग में महाभारत युद्ध से पहले भी बने थे। दुनिया में होने वाला है महाभारत। सूर्य ग्रहण से बनेंगे विश्व युद्ध के योग। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 8 महीने से जारी जंग की ये तस्वीरें अभी और भयानक होने वाली है। आसमान से बरसते बारूद की रफ्तार अभी और बढ़ेगी। रूस और यूक्रेन के बीच मिसाइलों की बारिश से अभी धरती और हिलेगी। दांव पर लगी लाखों सैनिकों की जिंदगियों पर युद्ध का खतरा अभी और बढ़ेगा। क्योंकि 2022 का आखिरी और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण दुनिया भर में युद्ध के खतरे और भी बढ़ाने वाला है। क्योंकि ज्योतिषी शास्त्री मान रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के समय कई ग्रह एक साथ मौजूद होंगे और ऐसा होने पर पूरी दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा बढ़ेगा। कार्तिक के महीने में महज 15 दिन के अंदर सूर्य और चंद्र ग्रहण हुए थे, जिसके प्रकोप से लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इस वर्ष स्वाति नक्षत्र में तुला राशि पर जहां की सूर्य स्वयं नीच राशि पर होते हैं, वहां ग्रहण पड़ रहा है। अब इसके साथ ही 4 ग्रहों की युति भी साथ में पड़ रही है। सूर्य के साथ में चंद्रमा भी है, शुक्र और केतु का योग भी बना हुआ है। इस प्रकार से तुला राशि पर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। साथ ही राहु की दृष्टि रहेगी। मकर राशि से शनि का जो गोचर है, मार्गी शनि की दृष्टि भी सूर्य पर रहेगी। यद्यपि सूर्य और शनि का पिता पुत्र का संबंध है, तथापि ज्योतिष में शुभ ग्रह और पापक ग्रह के कारण सूर्य और शनि को शत्रु ग्रह माना गया है। इस प्रकार से यह ग्रहण पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को प्रभावित करेगा। जमीन के लिए और बढ़ेगी जंग। जंग का मैदान बनेगी दुनिया। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक दोनों ही ग्रहण मंगल के दिन पड़े हैं और मंगल भूमि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में ये ग्रहण भूमि विस्तार या फिर जमीन से जुड़े विवाद को और बढ़ाएगा। हालात ऐसे बनेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच पहले से चल रही अधिकार की जंग अभी और भड़केगी। अगर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर नजर डालें तो साल के इस आखिरी सूर्य ग्रहण के प्रकोप को लेकर कही जा रही बातें कुछ हद तक सही भी मालूम पड़ती हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध को जारी रखने के लिए दुनिया से 3 लाख करोड़ की मदद मांगी है। Preliminary estimate is that somewhere between 3 and 4 billion dollars are necessary on a monthly basis, and the numbers would be determined by 3 factors. युद्ध में एक तरफ रूस के तेवर बेहद आक्रामक हैं, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की सेना हार मानने को तैयार नहीं है। यानी युद्ध न केवल और भड़कने वाला है, बल्कि दूसरे कई देशों के बीच भी तनाव बढ़ना तय है। 15 दिन में 2 ग्रहणों का दिखेगा प्रकोप।
अनाज के संकट से जूझेंगे दुनिया भर के देश। ग्रहण के समय बनने वाली कुंडली में मीन लग्न उदित हो रहा है, जिसमें वक्री गुरु पर बुध और शनि की दृष्टि रहेगी। ज्योतिषी के मुताबिक ग्रहों का यह योग दुनिया की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाएगा। से हमको लगता है कि इस आने वाली सूर्य ग्रहण से 2024-25 के आसपास अन्न की समस्या होगी, अन्न और जल की समस्या होगी, और इसको लेकर दुनिया में हलचल मचेगी और स्थितियां बड़ी दयनीय हो जाएंगी। समय लगेगा, लेकिन ऐसी संभावना प्रबल हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध आने वाले दिनों में और भी भड़काने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर से साफ है कि वो किसी भी हालात में अभी समझौता नहीं करने वाले हैं और रूस के साथ ही उनके सभी सहयोगियों से भी बदला लेंगे। यानी युद्ध न केवल और भड़काने वाला है, बल्कि दूसरे कई देशों के बीच भी तनाव बढ़ना तय है। Розвідка, спеціальні служби, правоохоронні органи з'ясовують всі деталі щодо цих та інших російських ударів. Жоден російський терорист не зможе залишитись невідомим для правосуддя. Ми будемо знати. रूस जहां अमेरिका को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देकर डरा रहा है, तो प्रेसिडेंट बाइडेन भी पुतिन की परमाणु धमकी को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। अमेरिका की एलीट फोर्स की तैनाती कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। सूर्य ग्रहण के दौरान बन रहे ग्रहों का योग भी दुनिया भर के देशों के बीच तनाव बढ़ाने और युद्ध जैसे हालातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। ज्योतिषी शास्त्रियों के मुताबिक सूर्य ग्रहण की कुंडली के 8वें भाव में सूर्य और चंद्रमा, 4थे भाव में मंगल और राहु मौजूद हैं, जो दुनिया भर के बड़े नेताओं के लिए अशुभ संकेत है। तो युद्ध चलता रहेगा, लेकिन जनवरी के बाद इसमें शांति आएगी। हमको लगता है कि इस युद्ध से पुतिन को लॉस होगा, अगले 2-3 साल में उनकी सत्ता भी जा सकती है। इस युद्ध से फायदा तो किसी को नहीं होगा, लेकिन नुकसान पुतिन को होगा। मतलब युद्ध के ग्रहों की चाल अभी और टेढ़ी होनी है। अभी यूक्रेन और जलने वाला है।